अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसमें हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। हमारे पास बुक से एस बाय एस एम यूसुफ। हमने उसका चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 का हमने प्रूव करना था कि वेरीफाई द आयलर्स थ्योरम। पार्ट 1 तक हम काम कर चुके हैं। जिन्होंने पहली वीडियोस नहीं देखी काइंडली वो पहले उनको पढ़ें, ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से हमने इस आइडिया को बिल्ड किया है। कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, फिर जो है अगर कोई फंक्शन होमोजीनियस है तो नहीं, तो हमने एक थ्योरम प्रूव किया था, आयलर्स थ्योरम। उसी की आज हम एप्लीकेशंस के थ्रू वेरिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास पार्ट बी है आज। तो जो गिवन है u इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू द पावर n नेचुरल लॉग ऑफ y बाय x। तो मैं क्विक सा रिमाइंडर देता हूँ आपको कि हमारे पास जो एक फंक्शन था सेवरल वेरिएबल का, हम उसको यूं लिखते थे f ऑफ x y z एंड अप टू सो ऑन। अगर हमारे पास वो फंक्शन जो है उसमें से अगर हम xn कॉमन लेते हैं, या पहला क्राइटेरिया हमने ये पढ़ा था कि अगर हम कोई भी t, कोई रियल नंबर, रियल वैल्यूड जो है नंबर हमने अगर यहाँ पे रिप्लेस किया, जिस पे शर्त थी कि वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर वो कॉमन आ जाए और पूरा का पूरा फंक्शन आपके पास एज इट इज़ प्रोडक्ट में बच जाए, तो हम कहते थे कि वो फंक्शन जो है होमोजीनियस फंक्शन। और दूसरा क्राइटेरिया ये था कि अगर हम जो है उस फंक्शन में से xn कॉमन ले लेते थे, तो हमारे पास एक नया फंक्शन बन जाता था y बाय एक्स, z बाय एक्स एंड अप टू सो ऑन। तो ये भी एक क्राइटेरिया था हमारे पास होमोजेनिटी चेक करने का, कि अगर हम वहाँ से उस की डोमेन में से, यानी जो भी हमारे पास फंक्शन है उसमें से कोई भी वेरिएबल, ज़रूरी नहीं x, जस्ट चूँकि हमारे पास बुक में डेफिनेशन कुछ इस तरह से है तो हमने x कॉमन ले लिया, तो अगर आप कोई भी वेरिएबल जो है कॉमन ले सकते हैं जो उस फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। हमने xn लिया तो बाकी फंक्शन हमारे पास अगर इस तरह बच जाता है तो वो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, होमोजीनियस फंक्शन होता है। अगर वो होमोजीनियस है तो हमें एक थ्योरम प्रूफ किया था, आयलर थ्योरम, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो उसी की आज एप्लीकेशन हम करने जा रहे हैं। गिवन हमें है जी u इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू द पावर n नेचुरल लॉग ऑफ y बाय x। सो we can see that the function is homogeneous function। ठीक है जी। ये ऑलरेडी वो शेप बनी हुई है कि जिसमें xn कॉमन है, और अंदर जो फंक्शन है हमारे पास जो ये मौजूद है उसकी शेप देख लें, y बाय एक्स की फॉर्म में है। तो इसमें हमें अलग से वो क्राइटेरिया लगाने की ज़रूरत नहीं है कि t जो है वो रिप्लेस करें वेरिएबल की जगह पे, फिर कॉमन ले वगैरह। तो ऑलरेडी वो शेप बनी हुई है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या है जी, होमोजीनियस। अगर ये होमोजीनियस है, देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर x partial u equal divided by partial x plus y partial u over partial y equals to क्या होता है जी, nu होता है। जैसा कि इस फंक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी जो डिग्री है वो क्या है जी, n है। डिग्री कितनी है जी, n है। तो हमने जो है इसको प्रूव करना है कि ये राइट साइड के बराबर है। चलें जी प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास u गिवन है, हमने इसको पार्शियली डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो y हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट। हमने प्रीवियस वीडियो में ये बात कर ली है कि पार्शियल जब डेरिवेटिव हम करते हैं तो हमारे पास जिसके रिस्पेक्ट में, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेट करते हैं, दूसरा जो भी कोई होगा हमारे पास, तो वो एज अ कांस्टेंट कंसिडर होगा। तो चूंकि हमारे पास दोनों फंक्शन में ही जो है x इन्वॉल्व है, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो हम इस पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे जी, प्रोडक्ट रूल। ओके, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है जी, xn हमारे पास एज इट इज, यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है पार्शियली, नेचुरल लॉग ऑफ y बाय x प्लस, अब हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ y बाय x एज इट इज, और हम पार्शियली डेरिवेट करेंगे फर्स्ट फंक्शन को x रेज़ टू द पावर n। ओके, ये एज इट इज आ गया फर्स्ट फंक्शन हमारे पास x रेज़ टू द पावर n। और हमें पता है छोटी क्लास में यानी सेकंड ईयर में हमने ये चीज़ क्लियरली पढ़ी हुई है कि हमारे पास ये जो y बाय x है
ये जो y बाय एक्स है इसको हम किस तरह से, नेचुरल लॉग ऑफ y बाय एक्स है, नेचुरल लॉग का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है जी, d बाय डी एक्स, ये आपने पढ़ा हुआ है, इक्वल्स टू क्या होता है जी, 1 बाय एक्स होता है। और x का भी हम डेरिवेट करते हैं जो कि 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास x की जगह पे क्या है, y बाय एक्स, तो डील हम इसको ऐसे करेंगे 1 बाय y बाय एक्स और पार्शली डेरिवेट करेंगे y बाय एक्स को इंडिविजुअली प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y बाय एक्स एज इट इज, और इसको हम डेरिवेट करेंगे वही पावर रूल, n हमारा शुरू में आ गया और पावर में से एक माइनस, इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर n, इसको हम उलट सकते हैं x बाय वाई लिख सकते हैं। ये हम जब डेरिवेट करेंगे तो y हमारा क्या है जी, कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू x है ना, y कांस्टेंट है, बाहर आ गया। 1/x को हम जब डेरिवेट करेंगे तो वो आपके पास आ जाता है -1/x², वही पावर रूल, x को जो है वो उलट लो, पावर ऊपर जाके इसकी माइनस हो गई, माइनस शुरू में आ गया, माइनस में से ऊपर पावर में से एक माइनस, तो वो -2 हो जाता है, जिसको हम वापस नीचे ले आए हैं तो वो क्या बन गया, x² प्लस। अच्छा जी, अब क्या हुआ जी कि ये हमारे पास n और x रेज टू द पावर n, जस्ट हम इसको असेंबल करके लिख रहे हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कैंसिलेशन कुछ हो रही है तो कर लें, ये x इस x से y से कैंसिल हुआ, ये x जो है कि x से कैंसिल हुआ, तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं x रेज टू द पावर n-1 बचा, क्योंकि ये जब एक x से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 1 बचा, 1 को ऊपर लेके जाएंगे तो वो -1 प्लस n x रेज टू द पावर n-1 नेचुरल लॉग ऑफ y बाय x। लेनी यहाँ तक हम पहुंचे, ये हुआ हमारे पास पार्शियल u बाय पार्शियल x। अब हम इसको, चूंकि साथ x भी चाहिए तो हम दोनों तरफ इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम कह लेते हैं जी चलें, अब नाम देने की भी ज़रूरत नहीं है, इसके नीचे आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x, x पार्शियल u बाय पार्शियल x इक्वल्स टू, यू कैन गेट, आप देख सकते हैं इजीली कि यहाँ पे अगर आप x को मल्टीप्लाई करते हैं, इससे x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वो प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो हमारे पास क्या बचा, -x रेज टू द पावर n। इससे भी जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस n x रेज टू द पावर n नेचुरल लॉग ऑफ y बाय x, दैट्स इट। देख सकते हैं n एज इट इज, x चूंकि हमारे पास n-1 है, जब हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे बेसिस सेम है, पावर जमा होंगी, प्लस -1 कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, n। नाउ पार्शियल u ओवर पार्शियल y, देखिएगा जरा गौर से, हमारे पास फंक्शन जो है वो ये मौजूद है, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये कांस्टेंट, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज लिख लेंगे, x रेज टू द पावर n नेचुरल लॉग ऑफ y बाय एक्स, इसको हम वही इसी रूल के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x है y है तो क्या करेंगे, 1/y बाय एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल y बाय एक्स, x रेज टू द पावर n x बाय y, इसको मैं उलट रहा हूँ, ये हमारे पास 1/x कॉमन आया, कॉमन नहीं आया मतलब कांस्टेंट है तो बाहर ले सकते हैं, तो y का विद रिस्पेक्ट टू y हमारे पास 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये x इस x से कैंसिल हुआ, x रेज टू द पावर n बाय y पार्शियल u ओवर पार्शियल y। अब यहाँ पे बाय आयलर थ्योरम हमारे पास पार्शियल u ओवर पार्शियल y के साथ क्या है, y, हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं जी, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय y, ठीक है जी, y पार्शियल u बाय पार्शियल y इक्वल्स टू y इंटू एक्स एन बाय y से कैंसिल हुआ, तो आपके पास बचा जी पार्शियल u बाय पार्शियल y इक्वल्स टू x रेज टू द पावर n। लें जी, इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2, इसको हम कह लेते हैं जी चलें एडिंग, यहाँ पे आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 1 एंड 2 इक्वेशन को आप क्या कर रहे हैं जी, ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड पे देखिएगा जरा, x पार्शियल u बाय पार्शियल y प्लस y पार्शियल u बाय पार्शियल
y इक्वल्स टू एक्स पार्शियल यू ओवर पार्शियल y कहाँ है जी, ये है जी। देखिएगा माइनस एक्स एन प्लस एन एक्स एन नेचुरल लॉग ऑफ y बाय एक्स प्लस ये क्या आ गया जी साथ एक्स एन, ये दोनों कैंसल आउट, बचा क्या हमारे पास एन एक्स एन नेचुरल लॉग ऑफ y बाय एक्स इक्वल्स टू। अब ये जरा गौर करिएगा जो हमारे पास गिवन है, ये जो फंक्शन है वो किसके बराबर है जी हमारे पास u के, तो आप क्या रिप्लेस कर देंगे एन यू, लेफ्ट साइड आपके पास राइट साइड के बराबर आ गई, तो हम कह सकते हैं कि जी ये प्रूफ हो गया आइलर्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन। ठीक है जी, बस यही आपका काम था, क्योंकि हमारे पास डिग्री यहाँ पे कितनी है जी n है, और डिग्री n का ये होमोजीनियस फंक्शन था, इसको आपने विद जो है आइलर्स थ्योरम इसके थ्रू प्रूफ किया, इसकी एप्लीकेशन देखी किस तरह से कि आपने इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x पहले, और चूंकि साथ प्रोडक्ट में x चाहिए था तो मैंने दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई किया, तो ये शेप बन गई हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के। फिर उसके बाद है जी पार्शियल जी ओवर पार्शियल y, हमने इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y फिर डेरिवेट करना है पार्शियली, तो हम वो करने के बाद हमारे पास फंक्शन ये सिंप्लीफाइड बना, चूंकि इसके साथ प्रोडक्ट में y है तो हम इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं y से, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास बचा x है, तो हमारे पास ये और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं जी ऐड, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आपस में ऐड हो रही हैं, ऐड किया सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास राइट साइड मिल गई है जो कि हमारे पास क्या थी एन यू। तो लें जी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद अपना।